परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और सुबह का टाइम हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा टाइम मानन कर पाए। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 8वें अध्याय से कुछ बातें मानन करके आ रहा है। उसका 7वें पद तक हमने देखा है। आज हम 8वें पद से 15वां पद तक परमेश्वर के जन मूसा और आरोन के सामने ये फरो विनती कर रहा है, ये मेंढक को इधर से बंद करो, हटाओ। ऐसी एक स्थिति हम जानता है। इधर थोड़ा सा फरो के हृदयों में एक मन परिवर्तन आ गया है। 8वें पद में लिखा है, तक फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वो मेंढकों को मुझसे और मेरे प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। इधर हम देख सकते हैं कि एक चमत्कार के द्वारा, ये बाधा के द्वारा फरो के हृदयों के थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। वो पहले 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि यहोवा है कौन है, मुझे नहीं मालूम है, ऐसी बोलने वाला फरो अभी यहोवा की ओर उसी का दिमाग मुड़ने लग गया है, क्योंकि ऐसी तकलीफ परेशानी था। उनका देवी देवता वो तकलीफ परेशानी को बढ़ाते काम किया है, परंतु किसी को भी वो कम कर नहीं पाता था। परंतु इधर फरो समझ में आया, अभी यहोवा का खाते यहोवा ही कुछ कर सकता है, यहोवा से प्रार्थना करो। उसके बाद बोल रहा है, मैं ये जन को मैं छोड़ दूंगा, तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए मैं छोड़ दूंगा। कितना एक अच्छा स्वभाव इधर हम देख सकता है। फरो के हृदयों में एक परिवर्तन लाया हुआ परमेश्वर। उसके बाद 9वें पद में हम देख सकता है कि तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रखे, अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाए। देख, इधर पूछ रहा है, उनसे पूछ रहा है, तुम बोलो कब चाहिए। तुम कभी ऐसा ना बोले हम हमारे हिसाब से किया है, परंतु तुम तुम्हारे हिसाब से देख के बताओ। जब ऐसी एक अजंबा काम हमारा परमेश्वर कर सकता है, हमारा परमेश्वर करेगा, वो आप लोगों को समझाने के लिए परमेश्वर ऐसी बहुत बड़ा काम इधर कर रहा है। उसके बाद उसका 10वें पद में हम देख सकता है कि उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे ये जायो है कि हमारे परमेश्वर यहोवा का तुल्य दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। इधर बोल रहा है, तुम लोग कल आ जाओ, कल उनके लिए प्रार्थना करना। जब इसमें से हम देख सकते हैं कि मूसा अपना टाइम निर्धारित नहीं कर रहा है, क्योंकि वो होने के बाद हो सकता है फरो बोल सकता है तुम्हारा टाइम के हिसाब से किया है, कुछ सेटलमेंट होगा, एडजस्टमेंट होगा, इसलिए उनसे पूछ रहा है, तुम बोलो कब आना है। उसने बोला तो सुबह आने के लिए उसने आज्ञा दिया है, और उसका तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। देख, इधर मूसा भी अपना कामों के द्वारा ये बड़ा परमेश्वर का बड़ापन को आगे बढ़ाना चाहता है। दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और जोसेफ, ऐसी कई परमेश्वर का संत जनों को हम देख सकता है कि उसने उनका जीवन के द्वारा, उनके बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा किया है, परमेश्वर को ऊंचा उठाया है। इधर बोल रहा है, तुम्हारा जैसा कोई है नहीं है, ये समझ ले, मैं एक बहुत बड़ा परमेश्वर हूँ। वो समझाने के लिए ये बातें इधर मूसा बोल रहा है उसको।
और 11वें पद में, और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों प्रजा के पास में दूर होकर केवल नील नदी में भी रहेंगे। देख कितना एक बहुत बड़ी बात है, नील नदी में, और इधर से सब दूर से गायब हो जाएगा। 12वें पद में लिखा है, तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए और मूसा ने उनसे मेंढकों के विषय से दूर होकर केवल नील नदी में रखूँगा। ऐसी बातें इधर बोल रहा है। और 12वें पद में, तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए और मूसा ने उसे मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसमें फिरौन पर भेजे थे। देख इधर भी परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर रहा है। परमेश्वर बहुत सारा, ये मेंढक साहब मर गया है, वो बात भी हम 13 पद में हम देख सकते हैं। यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया और मेंढके घरों आंगनों में और खेतों में मर गए। देख सब मेंढकों को, इनका देव है, इनका गॉड है, परंतु वो गॉड को सबको यहोवा ने मार डाला है। ये बात को हम इधर देख सकते हैं। और 14 पद में देखा है, और लोगों ने इकट्ठा कर उनके ढेर लगा दिए और सारा देश दुर्गंध से भर गया है। देख पूरा देश में मेंढक मरा हुआ पड़ा है, उससे बदबू निकल रहा है, बहुत बीमारी फैल जाएगा। ऐसी बहुत सारा समस्या अभी और भी आने वाला है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम कुछ पाप करता है, हम कुछ गलत करता है, जब उसी का क्रोध हमारे ऊपर एक के बाद एक ऐसी आते रहेंगे। इसलिए हम उससे बच के रखना है। ये परमेश्वर वचन हमको सिखाता है। 15वें पद में, परंतु तब फिरौन ने देखा कि तब आराम मिले है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। इधर हम देख सकता है कि फिरौन ने उनको फिर बुला रहा है, उनको आराम करने के लिए बोल रहा है। यहोवा का कहने के अनुसार ही ये सब हो जाता है। ये बात को यहोवा उनसे बात कर रहा है, ये बात मूसा बोल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम भी ऐसी बहुत सारा स्थिति परमेश्वर को देने का टाइम हम अपने अपने कामों को देते हुए परमेश्वर से दूर हो रहा है। ऐसी एक स्थिति में ये लोग बदल गया है। परंतु इधर परमेश्वर ने फरो का हृदयों में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, थोड़ा सा प्रभु की ओर उसने झुकने लग गया है। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। महान परमेश्वर को प्रभु जी उसी का शक्ति के अनुसार उनको आराधना करते हुए, उसको महिमा करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।